कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो चल रहा है तो वही चल रहा है। भाई साहब मोहल्ले में जहाँ एक ठेका हुआ करता था वहाँ 4 ठेके हो गए। अभी केजरीवाल से सब कुछ हुआ, गरीबों को बहुत फायदा हुआ। कोई गठबंधन का तो यही हो रहा है अभी, तो गठबंधन क्या गाठबंधन ही हो रहा है अभी, कोई पता कुछ नहीं कि इनका भी कोई भरोसा नहीं है कुछ वैसे। 400 पार भी पॉसिबल है, जीत भी पॉसिबल है। वैसे जीतेगा तो खैर मोदी ही वैसे जो जो है ना। बीजेपी को वोट मिल रहे हैं वो केवल मोदी के बिहार पे मिल रहे हैं। बेरोजगारी तो बहुत है। योगी जी का आने से इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मोदी के ऊपर सब कुछ ही पॉसिबल है। ये तो सब जुमले हैं इनके। मोदी भी जानता है मैं गलत बोल रहा हूँ। चुनावों का टाइम चल रहा है, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और नेताओं के चेहरे पर खुशहाली तो दिखाई नहीं देगी इस टाइम, क्योंकि टेंशन बहुत है। लेकिन यहाँ पर जो पार्क में बच्चे हैं उनके चेहरे पर खुशहाली है। काश हमारी राजनीति भी इसी तरह से खुशहाल हो पाती। बहरहाल हम यहाँ पर जानने आए हैं कि किस पार्टी का यहाँ पर दबदबा है, क्या गठबंधन जोर पकड़ रहा है या बीजेपी दिल्ली में बाजी दोबारा मारने वाली है। तो यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं। तो आप बताइए सर कि कौन लग रहा है कौन जीतेगा, मोदी के ऊपर चुनाव हो रहा है या फिर गठबंधन के ऊपर चुनाव हो रहा है? अब इसमें तो जो अब क्या बतावें, अपने अपने व्यू बतावें। अपना बता दीजिए कि आप किसको मतलब कि देखना चाहते हैं, मोदी को देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, सीक्रेट बैलेट है इसमें जो है, एकदम से जो है ना फिर सीक्रेट अच्छा, बैलेट ऐसा का आपको क्या भाव हो रहा है हाँ, ऐसा लगता है आपको कौन जीतने वाला है? क्या लगता है आपको? यहाँ का तो अभी बराबर का सही वो है हिसाब, जो है अभी कोई इतना वो नहीं कह सकते जैसे यहाँ पे जैसे लोकल जो प्रत्याशी हैं, जैसे यहाँ पे कुलदीप कुमार मोनू हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं, कुलदीप कुमार मोनू जो है ना, कौन जीतेंगे? कुलदीप कुमार मोनू जीतेगा यहाँ से। उन्होंने लोकल क्या- बंदा है वो, यही का है। पहले भी वो रहा है MLA का। तो कुलदीप कुमार मोनू ने क्या काम करा है यहाँ की जनता के लिए? सड़कें बनवा रहा है, गली बनवा रहा है, पाइप फिटिंग दोबारा करवा रहा है जल बोर्ड से। और क्या चाहिए, पब्लिक सुविधा चाहिए, पब्लिक सुविधा दे रहा है वो। क्या क्या काम करा चाचा? अरे 5 साल से विधायक भी बेटे वो 5 साल से करवा ही रहे हैं। लोगों की समस्या जो है जनवरी जो भी है, झूठे को बुलाता है, सच्चे को आ जाता है, वो बुलाते बुलाते जाते हैं। सुनता है, ये रहा ऑफिस उसको दे, ये रहा यहाँ देख जाएगा 100 कुर्सी है। नहीं हर्ष तो बाहर से पटक दियो, हर्ष के बारे तो आप ये बताइए कि जिस तरह से हर्ष मल्होत्रा अभी योगी वो नए आदमी को जानता भी नहीं था उसे, कोई जानता भी नहीं है। कोई नहीं जानता। ये तो बीजेपी ने पैराशूट से उतारा है। अगर इससे बेटर वही होता गौतम गंभीर तो शायद पब्लिक को सुन लेती उसके लिए। कौन हर्ष मल्होत्रा को जानता है? कभी रहा होगा मेयर, वो सल्तनत तो बूढ़ी होगी अब, वो चली भी गई जिनके जमाने में वो मेयर रहा या MLA रहा। लेकिन जिस तरह से योगी जी अभी 2-3 दिन पहले आए थे, वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो क्या लगता है कि कुछ योगी जी के आने से कुछ योगी जी का आने से इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ा है। पास में यूपी बॉर्डर है, खोड़ा कॉलोनी है, वो आई थी भीड़ उसकी योगी के चक्कर में, ना कि यहाँ के आए, दिल्ली के नहीं पहुंचे। इस कंस्टिट्यूंसी के आदमी योगी के पास नहीं पहुंचे देखने के लिए। सारी खोड़ा कॉलोनी की और थोड़ी बहुत तो पार्टी वैल्यू होती है, पार्टी के लोग आते ही है, ऐसा का बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे आप ये बताइए कि जिस तरह चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, कि यहाँ पे लोकल मुद्दे ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं या फिर चेहरे को लेकर वोट हो रहा है? अब मैंने आपको बता रहा, अगर हम मोदी उसको बंटी को वोट देंगे, बंटी नाम है ना इसका, मोनू 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 को वोट देंगे तो मोनू लोकल आदमी है तो लोकल मुद्दों के यहाँ पे देंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो नहीं, हम कैंडिडेट कोई भी हो तो मोदी वो को तो वोट कुछ अपना बड़ा विचार तो हर एक को देता है। आप भी क्या, आप भी मुद्दों पर वोट देंगे या फिर चेहरे पर वोट देंगे? नहीं चेहरे पे क्यों देंगे, जो काम करेगा उसे देंगे। काम किसने करा है? काम मोदी कर रहा है। आप किसको दे रहे हैं अंकल? ना वैसे तो खैर काम तो ये बढ़िया कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब ये लोकल बंदा है वैसे, बाकी वैसे अगर प्रधान उसके तौर पे देखा जाए तो वैसे मोदी बढ़िया काम कर रहा है। पर यह है कि हमें तो अभी लोकल का ही देखना है ना, जो हमारा अपना जो नज़दीक का काम कर सके। हम तो हर्ष मल्होत्रा को जानते भी ना, बेचारे को देखा भी ना कभी। तो जिस तरह से अब जैसे हो रहा है कि अब जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि 400 पार होगा? मैं हो भी सकता है, मे इट भी पॉसिबल। कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं कह सकते, कब आगे का वो और दूसरी स्टेट उसका पे डिपेंड करता है ना। आपको लगता है 400 पार होगा? ऐसा ही जो बीजेपी को वोट मिल रहे हैं ना, जो बीजेपी को वोट मिल रहे हैं वो केवल मोदी के बिहार पे मिल रहे हैं, ना कि कैंडिडेट के बिहार पे। इसलिए सब कुछ हो सकता है। मोदी के ऊपर सब कुछ ही पॉसिबल है। 400 पार भी पॉसिबल है, जीत भी पॉसिबल है, सरकार भी पॉसिबल है। लोकल मुद्दों के आपने तो बता दिए, लोकल मुद्दे ये हैं। राष्ट्रीय मुद्दे क्या क्या है? राष्ट्रपति तो मोदी सही काम कर रहा है, हमें कोई नहीं ऐतराज नहीं। जैसे राष्ट्रीय मुद्दे कभी कभी ये आ जाते हैं कि कोई मंगलसूत्र बांट देगा, नहीं ये तो राम मंदिर कोई गिरा देगा, ये तो सब जुमले हैं इनके। मोदी भी जानता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मोदी जी भी जानते हैं मैंने गलत बोला है ये, लेकिन ये सब पब्लिक जानती है। अब किस बिहार पे बोला उन्होंने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक।
तो जिस तरह से अब आप बताइए कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा है कि कोई आएगा तो राम मंदिर गिरा देगा या फिर ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई ये थोड़ी है कि राम मंदिर गिरा देगा। किसमें हिम्मत है? सब हिंदू क्या मर गए हैं क्या सारे के सारे? जो वो जो है कोई नहीं चलो जो भी है, बाकी ऐसे कोई कुछ नहीं होता। बाकी सब ये तो सब वोट की राजनीति है ही, ये तो खैर है। बाकी हम मोदी के अगेंस्ट नहीं है वैसे। बाकी वैसे जो है, बाकी अब यहाँ जो है ना, सिर्फ यहाँ देख के कि इसकी वजह से कि ये लड़का जो है ये काम करने वाला है, इस वजह से हमें ज्यादा उसको हुआ। कोई नहीं कर सकता बाबा। 370 को कोई कैंसिल नहीं कर सकता। अमित शाह जी की जो स्टेटमेंट होती है, मेरे कहने का तात्पर्य है, अमित शाह की जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत बढ़िया होती है। वो शॉर्ट के साथ कहते हैं, और ये डाउटफुल है। गिरा देगा, बुलडोजर चला देगा, ये कर देगा, ये इनके मुँह से शब्दावली अच्छी नहीं लगी। वोटर समझ गया ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे वो वोट बटोरने के लिए भी तो कहते होंगे ना। बस इसलिए है, और क्या, इसलिए ये और है क्या है। अब ये तो सबको मालूम है, बलदूर बढ़ गया। और हमारे भी आस्था है, हम भी नास्तिक नहीं है, अभी पूछते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वोटर लगे हम तो ये सब जानते हैं। कौन उसको कराएगा भाई? कौन बुलडोजर चलाएगा भाई? जैसे इतनी सारी तुम कहाँ जाओगे उस समय? तुम कहाँ जाओगे जब कोई अगर अपोजिशन पार्टी आ गई और उसने मंदिर ढाने का स्टेप उठाया, तो क्या करेगा भाई? मोदी जी बोले आप क्या करोगे उस समय? क्या बैठे रहोगे? फिर आप काहे के प्रधानमंत्री हुए, काहे के पार्टी लीडर हुए? जब आपके किए हुए कार्य को दूसरे ने बुलडोजर फेर दिया, तो आप क्या कह सकोगे? आपकी मर्जी दबाओ। तो जिस तरह से जैसे इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, तो आपको ये क्या लगता है मतलब गठबंधन में कोई दम है या नहीं है? नहीं, गठबंधन में दम नहीं है। गठबंधन में दम नहीं है। अब जैसे उनका हम अपने विचार से। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री उनका अभी तक तय नहीं हुआ है, किसका? गठबंधन का, कि कौन उनका चेहरा बनने वाला है। ये कोई जरूरी नहीं है बाबा। पता में तो बहुत बार तय नहीं होता। बीजेपी ने नहीं किया, कई बार बाद में घोषित लेकिन किया। 2014 में इलेक्शन के ये बाद। तय था कि प्रधानमंत्री अगर बीजेपी जीतेगी तो प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। हाँ, 2019 में भी ये तय था। हाँ, उससे पहले भी नहीं था। उससे पहले नहीं तो होता था। हम तो 75 साल की उम्र होगी हमारी, कई बार इन्होंने बाद में घोषित किया प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि अब जनता थोड़ा अलग सोचने लगी है, जिनको चेहरा चाहिए, दिखना चाहिए कोई? वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। ये जुमले होते हैं सब जानते हैं जनता। सबको पता होता है इस पार्टी का ट्रेनिंग लीडर कौन है, कौन हो सकता है। जैसे गठबंधन में अब जैसे हो रहा है कि नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, जैसे अभी केजरीवाल पे महिला विरोधी होने के, स्वाति मलिवाल का जो केस हुआ उन पर महिला विरोधी होने के लगते रहते हैं, और अखिलेश यादव जातिवादी होने के आरोप लगते रहते हैं। नहीं, ये तो जो है ये तो चलते रहेंगे। ये तो एक दूसरे की क्रिटिसाइज करेगा अपोजिशन, जो भी कोई भी होगा। बाकी वैसे जीतेगा तो खैर मोदी ही, वैसे जो है ना पार्टी तो उसकी जो है ना पीएम तो बनना मोदी को ही है। बाकी यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसके अच्छे चांसेस हैं वैसे मोनू के ना, ये आपका जो ये है कुलदीप। जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है? दोनों ने किस तरह का काम करा है? बीजेपी का जो कई मुद्दे अच्छे हैं, जिन्होंने 370 का भी जो ठीक किया है, 370 हटा दी, मंदिर का भी अच्छा किया, कई काम बहुत अच्छे करे हैं, ऐसी बात नहीं है। और बाकी इनका ये है कि अभी तो जो है देखो, ये गठबंधन का तो यही हो रहा है। अभी तो गठबंधन क्या गाठबंधन ही हो रहा है। अभी कोई पता कुछ नहीं, कि इनका भी कोई भरोसा नहीं है कुछ वैसी जो है कैसे जैसे गठबंधन में एक वो ममता दीदी हैं, ममता दीदी पे ये आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने वो सर्टिफिकेट बांटती है ओबीसी के मुसलमानों को फायदा उठाया। तो वो गलत बेनिफिट दे रही है ना। तो रोहिंग्या वगैरह जो है उन्होंने जो आके बसाए, इसी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है, और क्या करेगी वो, यही है और क्या है। तो आप ये बताइए अंकल जी कि जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमारी 7 सीटें आने वाली है, आपको लगता है कि 7 सीटें आएंगी लोकसभा में? नहीं आएंगी दिल्ली से? नहीं आएंगे, नहीं आएंगी। और जैसे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में भी टक्कर दिखाई दे रही है, जैसे आपका वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार हरा पाएंगे मनोज तिवारी? हो सकता है। हो सकता है। क्यों? 3 टाइम से है ये तिवारी। 3 टाइम से पब्लिक थोड़ी वो भी हो जाती है ना, समर्थ हो तो कट भी जाते हैं, कटने वालों को बहाना मिल जाता है। वो 100% नहीं होगा ना, फर्स्ट टाइम पे था। जो 2014 में था वो 24 में नहीं होगा। कुछ लोग कटेंगे भी, कुछ काटेंगे भी ज़्यादा। इसी को टिकट क्यों दे दिया भाई, बाकियों को दे दिया 6 जगह। तो आप ये बताइए कि मोदी जी दावा करते हैं कि हमने 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे ला दिया। नहीं, बाकी सब सही है। हाँ? बाकी सब सही है मोदी का। तो जैसे आपके घर में क्या परिवर्तन आया है 5वें नंबर पे आने से? हमारे के अंदर कुछ नहीं, हमारे का बच्चे नौकरी कर रहे हैं, अभी रिटायर्ड आदमी है। 10 सालों में जैसे मोदी जी कहते हैं बहुत विकास हुआ है, तो आपके घर में क्या विकास हुआ है? ऐसा कहने में करने में बहुत अंतर है। ये नहीं है कि हमारे पास नोटों की गड्डी लग गई,
क्या लग गई हमारे पास, ऐसा नहीं है। आपके घर में क्या विकास हुआ है अंकल जी 10 सालों में? कुछ भी विकास नहीं हुआ, जो चल रहा था वही चल रहा है, नया कोई काम नहीं। क्या विकास हुआ है? उन्हें क्या विकास हो, तो मोदी ने कोई 15 लाख का जो वादा करा हो वो अब तक दे दिए, या किसी की नौकरी लगा दी बच्चों की। ये विकास कौन सा होएगा? वो तो मंदिरों में बनाने को लग रहा है। मंदिर बनाने से यहाँ मंदिर कम ही है दिल्ली में। अब जो हम मंदिर के पीछे एक मंदिर के पीछे पड़ रहा हो, सही जगह है। हाँ, वो तो खैर मंदिर जो है ना, वो तो खैर राम का मंदिर था, वो तो बनना ही अरे चाहिए राम था। के मंदिर यहाँ भी तो बड़े पड़े हैं। राम के मंदिर यहाँ नहीं है, यहाँ किसके? हनुमान के हैं। ये सब वोट की राजनीति है भैया। ना वो तो खैर जो भी काम किया बढ़िया ही किया, कोई बुरा ना करा। बाकी मोदी जी को भी जो है ना, अब जो नेक्स्ट उसमें आते हैं तो उनको भी जो बेरोजगारी और इन पे जो है ना, कुछ जो महंगाई पे भी जो मुद्दे हैं, उन पे ध्यान विशेषकर जो है ध्यान देना पड़ेगा, तभी आगे इनका बीजेपी का जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा। बेरोजगारी तो बहुत है। हाँ, तो बेरोजगारी जैसे पे मोदी यहाँ जी पर- कहते हैं कि हमने 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे ला दिया, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? अरे जब बेरोजगारी यार फैल रही है, आदमी में रोजगार नहीं, नए नए लौंडे पढ़े लिखे डोल रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, तो महंगाई से अपने आप दिखेगी जब रोजगार ही ना आदमी पे। क्या परिवर्तन आया 10 साल? बाकी और काम नहीं, परिवर्तन तो देखो, काम तो उन्होंने विश्व स्तर पे किया है। अब देखो बॉर्डर के आसपास की चीज़ें देख लो, और रक्षा मंत्रालय में देख लो, बजट को देख लो, उन्होंने काम किया है। अभी अंकल जी कह रहे थे राम मंदिर ने क्यों बनवा दिया, देखो वो तो बनना चाहिए था, वो देश का बहुत पुराना मुद्दा था, उसे बनना भी चाहिए था। और उससे नुकसान भी क्या है, गवर्नमेंट में उसे पैसा तो नहीं दिया है, पैसा तो चंदे के पैसे से लगा है, लोगों ने दिया पैसा, वो तो होना ही चाहिए। आप बताइए अंकल जी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया 10 सालों में? 10 सालों में क्या परिवर्तन आया? हमारे परिवर्तन ये है, हमारे यहाँ 1 लाख रुपए बीघा जमीन थी जिसकी आज 50 लाख रुपए कीमत है, क्योंकि हाईवे निकल गई, सड़क निकल गई, बड़े बड़े वह निकल गए। बहुत काम करे हैं मोदी ने अपने टाइम में, रोड लिखाए, रैपिड चलाए, मेट्रो चलाई है, काम हुए हैं बहुत, सड़कों के बहुत काम हुए हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में। केजरीवाल के आने से क्या परिवर्तन आया? केजरीवाल का कोई, ये तो दिल्ली में होते हैं। हमारा केजरीवाल, हम तो यूपी के आदमी हैं। केजरीवाल के आने से क्या परिवर्तन आया दिल्ली में? केजरीवाल के आने से यही हुआ भैया, क्या फ्री बसन में चलो और फ्री पानी फ्री वो। केजरीवाल के आने से क्या परिवर्तन? भाई साहब, मोहल्ले में जहाँ एक ठेका हुआ करता था वहाँ 4 ठेके हो गए। अभी पार्क में थोड़ी देर बाद देखोगे, यहीं पे लेके बोतलें सारे इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ही देखना। अभी वहाँ खुल रहा था, उसके लिए कितना रोक हमने लगाया, कितना बातचीत किया, तब जाके वो रुका है। ठीक, अब जो आप बताओ, इतना जगह जगह ठीके खोलोगे, बच्चे बर्बाद ही तो होंगे। आप बताइए केजरीवाल के आने से क्या परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन क्या आना, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा फर्क ना पड़ेगा। 10 सालों में इतने साल, मतलब 3 बार वो निर्वाचित हो चुके, हाँ, तो क्या परिवर्तन हुआ? नहीं, वैसे तो खैर उन्होंने फैसिलिटी तो खैर दी है, ऐसी बात ना है। कुछ जो स्कूल्स वगैरह में भी जो है ना, स्कूल में भी डेवलपमेंट किए हैं पढ़ाई के उसमें, और दूसरे शिक्षा में भी, और अपना हेल्थ में भी, पानी का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, कर फ़ायदे तो करें लोगों को। बाकी ये है ना कि जो अगर उसमें कोई भी चीज़ हो, कोई अगर भ्रष्ट उसमें आता है, अगर उसको वो मतलब उसमें फंसता है तो गलत है, कोई भी करे, चाहे कोई भी राजनेता हो। आप बताइए केजरीवाल के आने से क्या परिवर्तन? केजरीवाल से सब कुछ हुआ, गरीबों को बहुत फायदा हुआ है, और जितना उसके लायक है उसने काम किया है केजरीवाल ने। तो चलिए, अब देखना ये है कि किसका काम कितना रंग लाएगा, और 4 जून को ये साफ हो जाएगा। बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।